रेडी। तो जब हम बॉडी वॉल को देखते हैं तो हम जब स्पॉन्ज का बॉडी वॉल ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस बॉडी वॉल में हमने ऑलरेडी देखा है कि आउटर लेयर एक आउटर सेल्यूलर लेयर होती है, एक इनर सेल्यूलर लेयर होती है। इन दो सेल्यूलर लेयर्स के बीच में एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, जिस नॉन सेल्यूलर लेयर को आपने बताया मीजोहाइल, या इसी नॉन सेल्यूलर लेयर को आप बताओगे मीजेनकाइम। ओके बेटा, तो बाहर से जो सेल लेयर होती है इसका नाम आपने दिया पिनेकोडर्म बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ द पिनेकोसाइट्स, और इनर लेयर को बताया आपने कोइनोडर्म बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ द सेल्स कॉल्ड कोइनोसाइट्स। ओके, एंड बिटवीन दीज टू लेयर्स इज द मीजेनकाइम। और इस मीजेनकाइम में अगर आप नीचे वाले, मैंने एक पीस निकाला है इस बॉडी वॉल का, आप देखोगे यहाँ पर दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द इनर लेयर ऑफ द सेल्स। इनके बीच में प्रेजेंट होता है जिलेटिनस प्रोटीन मैट्रिक्स। इस जिलेटिनस प्रोटीन मैट्रिक्स को बेटा बताया आपने मीजोहाइल। इस जिलेटिनस प्रोटीन मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है, एक होती है फ्री वॉन्डरिंग एमीबा लाइक सेल्स, और होती है प्रेजेंट स्केलेटल एलिमेंट्स। दो स्केलेटल एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्पिक्यूल्स, और ये स्पिक्यूल्स आगे देखेंगे कि बहुत टाइप्स के होते हैं। ओके, जो तो यहां पर आप देखो कि बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती है थ्री लेयर्स। outer layer is called pinecoderm, middle layer is called mesohyl, inner layer is called coenoderm. जो outer layer होती है, this outer layer pinecoderm, it's a cellular layer, it is formed of cells. Middle layer, it is called it is non-cellular, it is not formed of cells, it is formed of gelatinous protein matrix. उस gelatinous protein matrix का बेटा आपने नाम रखा mesohyl, या उसका नाम रखा आपने mesenchyme। और inner layer होती है जिसको आपने बोला है coenoderm, ठीक है। और ये कोइनोडर्म जो होती है इट इज फॉर्म्ड ऑफ द सेल्स कॉल्ड कोइनोसाइट्स। तो आप बेटा यहां पर लिख सकते हो जो पिनेकोडर्म है इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स। और जो इनर लेयर होती है जिसको आपने कोइनोडर्म बताया, इट इज formed of cells called coinocytes। और इन दो लेयर्स के बीच में जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को आपने मीजोहाइल बताया। इसी मीजोहाइल में प्रेजेंट होते हैं, या इस मीजेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें होती हैं। एक होती है स्पिक्यूल्स और होती है एमीबोसाइट्स, फ्रीली वॉन्डरिंग सेल्स, ठीक है। तो बॉडी वॉल आप याद रखोगे, इनका ये डिप्लोब्लास्टिक होती है, टू जर्म लेयर। मगर बॉडी वॉल में हम कंसीडर करते हैं कि थ्री लेयर्स होती हैं, क्योंकि पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है एक नॉन सेल्यूलर लेयर जिसको आपने बताया मीजो। जो पिनेकोडर्म होती है, पिनेकोडर्म इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द एक्टोडर्म। ये एक्टो, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि बॉडी वॉल में एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है। पिनेकोडर्म इज एक्चुअली द एक्टोडर्म एंड कोइनोडर्म इज एक्चुअली द एंडोडर्म। दो ही जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। पिनेकोडर्म एक्टोडर्म को रिप्रेजेंट करता है और कोइनोडर्म एंडोडर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये एक्टोडर्म है तो इट विल फॉर्म द एपिडर्मिस ऑफ द बॉडी वॉल। It will form the epidermis and it will form the gastrodermis. Okay, so this is the body wall, and you are finding here that this body wall, it is formed of three layers, two cellular, one non-cellular. Outer cellular layer is called coenoderm, formed of the cells called coinocytes. यहाँ पर आप देखोगे कोइनोसाइट्स। एंड इनर लेयर इट इज फॉर्म्ड ऑफ द इट इज कॉल्ड पिनेकोडर्म। सॉरी, मैंने आपको रिवर्स बताया। आउटर सेल्यूलर लेयर इज कॉल्ड pinecoderm and it is formed of cells called pinecocytes. Inner cellular layer is called coenoderm and it is formed of the flagellated collar cells called coinocytes. Between these two layers is present gelatinous protein matrix. That gelatinous protein matrix is called mesohyl, mesenchyme, और इसको आप मीजोगिलिया भी बताएगा। इस मीजोगिलिया में प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल एलिमेंट्स कॉल्ड स्पिक्यूल्स, और प्रेजेंट होती है एमीबोसाइट्स। नाउ वी विल सी सम characteristics of these germ layers. I will rub it again.
अगर हम आउटर सेल्यूलर लेयर को देखेंगे, जिसको बताया आपने पिनेकोडर्म, तो हम पहले पिनेकोडर्म के कुछ कैरेक्टर्स लेंगे। पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म इट कवर्स द बॉडी। आप यहाँ पर स्पॉन्ज की बॉडी को देखोगे, जो बॉडी को बाहर से कवर करती है लेयर, जो इसका एपिडर्मिस बनाती है, वो है वो है पिनेकोडर्म। इट कवर्स बॉडी एक्सटर्नली, और जो ये पिनेकोडर्म है, इट इज ये कितनी सेल लेयर थिक होती है? इट इज ओनली अ सिंगल सेल लेयर थिक। इट्स फॉर्म्ड ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड पॉलीगनल सेल्स। आप यहाँ पर देख सकते हो, फ्लैट सेल्स होती है, पॉलीगनल सेल्स होती है। जिन फ्लैट पॉलीगनल सेल्स को आप बताओगे पिनेकोसाइट्स। सो इट इज फॉर्म्ड ऑफ, जो पिनेकोडर्म होती है, ये जो लेयर होती है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ single layer of cells, single layer of flat cells, single layer of flat cells called कोइनोसाइट्स। इस सेल लेयर का क्या काम है? What is the function of this cell layer? इसका काम है, it provides protection to the internal body organization। जो internal soft tissues होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बाहर से। So it ensures protection, it ensures protection to internal body organization। and इसका काम होता है कि बाहर बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करना एनवायरमेंटल हैजर्ड से। ओके, आप देखोगे अगर हम एक पिनेकोसाइट को बाहर निकालोगे तो सेंट्रली इसका बल्ज होता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप देखोगे जब हम इन पिनेकोसाइट्स को मिलाएंगे तो आप देखोगे ये जो पिनेकोसाइट्स होती है, पिनेकोसाइट्स दे शो कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी की वजह से जो स्पॉन्ज की बॉडी है वो स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है या स्लाइटली डिक्रीज हो सकता है। स्लाइटली इंक्रीज और स्लाइटली डिक्रीज। ओके, तो ये आप याद रखोगे। इट एंश्योर्स द प्रोटेक्शन टू द इंटरनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और इस बॉडी वॉल में, इस पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म में, आप इस बॉडी वॉल में, जो बॉडी वॉल 3 लेयर्स का बना हुआ है, इस बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती है स्पेशलाइज्ड सेल्स। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को बेटा आप बताओगे जो पोर बनाती है बॉडी में, जो पोर्स क्रिएट करके है बॉडी में, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सेल रेस्पॉन्सिबल होता है। उस सेल को बेटा आप बताओगे पोरोसाइट। पोरोसाइट या पोर सेल, दोनों बता सकते हो आप, पोरोसाइट और पोर सेल। सो विद इन द बॉडी वॉल और प्रेजेंट विद इन द बॉडी वॉल, और लॉन्ग सेल्स होती है। These are tubular cells, tube-like cells होती है। In long and tubular cells are called porocytes. So porocytes are long and tubular cells present within the body wall. Plus st होता है present within the body wall. Within the body wall. Body wall में present होती है pore फॉर्मिंग सेल्स, जिनको आप पोरोसाइट्स बोलोगे। ये लॉन्ग होती है, ट्यूबुलर सेल्स होती है। ओके, इन पोरोसाइट्स, अगर हम एक पोरोसाइट को बाहर निकालेंगे तो आप देखोगे, ये सपोज करो ये एक पोरोसाइट है, पोर फॉर्मिंग सेल। इस पोरोसाइट में यहां पर देखोगे, इस पोरोसाइट में यहां पर ये इसका एक सेंट्रल केनॉल होता है। दिस सेंट्रल केनॉल is called ostia। ये आप याद रखोगे कि जो पोरोसाइट होता है, पोरोसाइट इट कंटेन्स अ सेंट्रल केनॉल लाइक स्पेस। जो एक सेंट्रल केनॉल लाइक स्पेस आप यहां पर देखोगे, दिस सेंट्रल केनॉल लाइक स्पेस इट कम्युनिकेट्स विद द आउटसाइड। क्योंकि ये वाटर, एक एक्वेटिक एनिमल है, ये वाटर में पाया जाता है। तो जो ये जो पोरोसाइट होती है,
इसके अंदर, इस पोरोसाइट के अंदर एक सेंट्रल केनॉल होता है। उस सेंट्रल केनॉल को बताया आपने ऑस्टिया। यही ऑस्टिया कनेक्ट करता है आउटसाइड टू इनसाइड, यानी ये बाहर से कनेक्ट होता है और अंदर, बाहर से वाटर के साथ कनेक्ट रहेगा और अंदर से ये स्पॉन्ज सील में ओपन होगा। सो दिस सेल इज कॉल्ड पोर फॉर्मिंग सेल which is present within the body wall which forms the ostia। इसको आपने पोरोसाइट बताओगे, इस सेल को आप पोरोसाइट बताओगे। अच्छा, या और एक बात, जो सेल रेस्पॉन्सिबल होता है, पोर बनाने के लिए, उसको बोला पोरोसाइट। इसी सेल में प्रेजेंट होता है एक सेंट्रल, इस सेल के अंदर मैंने एक यहां पर पोरोसाइट बाहर निकाली। इस पोरोसाइट में एक सेंट्रल केनाल होता है। इसी सेंट्रल केनाल के थ्रू वाटर अंदर आएगा। जो सेंट्रल केनाल रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर, जो एलो करता है वाटर को अंदर आने के लिए, इस सेंट्रल केनाल को बताओगे आप ऑस्टिया। इसी सेंट्रल केनाल को आपने बताया डर्मल पोर, या इसी को बताओगे आप इनकरेंट पोर, बिकॉज इट अलाउज द एंट्री ऑफ वाटर। सो बॉडी वॉल में आपने पिनेकोडर्म देखा जो बॉडी को एक्सटर्नली कवर करता है। ये सिंगल लेयर होता है, फ्लैट सेल्स होती है, कोनोइनोसाइट जिन्हें बताया जाता है। इसका काम होता है कि बॉडी को प्रोटेक्शन देना। इसी बॉडी वॉल में प्रेजेंट होती है लॉन्ग एंड ट्यूबुलर सेल्स, जिन ट्यूबुलर सेल्स को आपने बताया पोरोसाइट या पोर सेल बताया। इस पोरोसाइट को आप देखते हो, इस पोरोसाइट में प्रेजेंट होता है एक सेंट्रल केनॉल, जिस सेंट्रल केनॉल एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट करता है। इस एम्प्टी स्पेस को ही आप बताओगे ऑस्टिया। ओके, इसके बाद हम दूसरा सेल लेयर करेंगे जिसको बताओगे आप कोइनोडर्म। कोइनोडर्म जो 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 कोइनोडर्म होती है, ये सपोज, ये आप देखो यहाँ पर स्पॉन्जोसील है, जो स्पॉन्जोसील को इंटरनली लाइन करता है। इंटरनली जो सेल्यूलर लेयर होती है, इस सेल्यूलर लेयर को बताओगे आप कोइनोडर्म। सो कोइनोडर्म इट लाइन्स स्पॉन्जोसील, it lines spongiocele internally and this कोइनोडर्म, ये भी एक सिंगल सेल लेयर होता है, सिंगल सेल लेयर थिक। it consists of the single cell layer of flagellated collar cells। it consists of single layer of flagellated collar cells called, उन flagellated collar cells को बेटा आपने बताया कोइनोसाइट्स। सो जो स्पॉन्जोसील होता है, इंटरनली जो एक सेल लेयर होता है जिसको आपने कोइनोडर्म बताया, इस कोइनोडर्म इंटरनली स्पॉन्जोसील को लाइन करता है। और ये जो कोइनोडर्म होता है, ये किसका बना होता है? इसमें इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एक ही सेल लेयर थिक होता है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। उन फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स को बेटा आपने बताया कोइनोसाइट्स। ओके, जब आप यहां पर आप देखोगे, ये सपोज करो आपने यहाँ पर ये सपोज पिनेकोडर्म है, ये यहाँ पर मीजनकाइम है, और ये यहाँ पर कोइनोडर्म है। आप जो फॉर एग्जांपल हम इस सेल को लेंगे, ये कोइनोसाइट है। कोइनोसाइट का ये एंड होता है जो फिक्स होता है मीजनकाइम के साथ, और जो इसका फ्री एंड होता है, फ्री एंड जो होता है, फ्री एंड में प्रेजेंट होता है कॉलर। इस कॉलर में प्रेजेंट एक कंट्रैक्टाइल कॉलर होता है। दिस कंट्रैक्टाइल कॉलर इट हैज अ लॉन्ग सिंगल फ्लैजिलम। सो these ovoid cells has at its free ends हमने एक यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने एक कोइनोसाइट को बाहर निकाला, तो आप इस कोइनोसाइट को देखो, जो इसका फ्री एंड होता है, जो स्पॉन्जोसील को फेस करता है, उस साइड प्रेजेंट होता है एक कॉलर, ट्रांसपेरेंट कंट्रैक्टाइल कॉलर। इस ट्रांसपेरेंट कंट्रैक्टाइल कॉलर में प्रेजेंट होता है फ्लैजिलम, सिंगल फ्लैजिलम। सो these ovoid cells, oval shaped cells had at its free ends a transparent contractile collar,
transparent contractile collar, and this collar it has single long flagellum, और जो सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम होता है ये एराइज होता है सेल के अंदर, ये एराइज होता है बेसल ग्रेन्यूल से, बेसल ग्रेन्यूल, और इसी बेसल ग्रेन्यूल को आप बेटा बताओगे काइनेटोजोम। सो इसे देखो, जो स्पॉन्जोसील होता है इंटरनली इट इज लाइनेड बाय अ सेल लेयर, दैट सेल लेयर इज कॉल्ड कोइनोडर्म, और this coinoderm is formed of a single layer of flagellated collar cells. Those flagellated collar cells are called coinocytes. एंड ये जो कोइनोसाइट्स होते हैं इनके फ्री एंड्स पे जो एंड स्पॉन्जोसील को फेस करता है, ये एंड होता है, सपोज हम इस यहां पर लेंगे, सपोज हमने एक यहां पर एक कोइनोसाइट को लिया, ये इसका एंड होता है विच इज अटैच्ड टू द मीजेनकाइम, और ये इसका जो फ्री एंड होता है इसी फ्री एंड पे प्रेजेंट होता है कॉलर, और इसी कॉलर में प्रेजेंट होता है फ्लैजिलम। ओके, और जो ट्रांसपेरेंट कॉलर होता है इसमें सिंगल लॉन्ग फ्लैजिलम होता है, और ये जो फ्लैजिलम होता है इट अराइजेस फ्रॉम बेसल ग्रेन्यूल, उस बेसल ग्रेन्यूल को बेटा बताओगे ऑफ काइनेटोजोम। ओके, तो अब देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है, इस लेयर का फंक्शन। जैसे कि जो पिनेकोडर्म है उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन टू द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है इट इज इसको हमने गैस्ट्रोडर्म भी बताया था, गैस्ट्रो इट इज कंसर्न्ड विद द फीडिंग, इट इज कंसर्न्ड विद द न्यूट्रिशन, क्योंकि इसका जो फ्लैजिलम होता है इट कैप्चर्स द फूड पार्टिकल्स। आप यहां पर देखोगे, ये फॉर एग्जांपल यहां पर कोई फूड पार्टिकल है, ये फ्लैजिलम की जब ये फ्लैजिलम की तरफ आएगा तो फ्लैजिलम इसको कैप्चर करेगा एंड इट विल गिव इट टू द कोइनोसाइट इसको एनवेलप करेगी, डाइजेस्ट करेगी, और डाइजेस्टेड फूड फिर मीजेनकाइम में आएगा, एमीबोसाइट्स उसको लेंगे, और एमीबोसाइट्स के बाद जो फूड डिफ्यूजन के थ्रू अल्टीमेटली वो फूड मिलेगा पिनेकोसाइट्स को। सो इसका मेन फंक्शन जो होता है, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इस कोइनोडर्म के, क्योंकि ये इन सेल्स पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला इसको फूड कैप्चर में मदद करता है, यानी न्यूट्रिशन में मदद करता है। दूसरा ये कि जब इस दूसरा फंक्शन इस लेयर का, जब इस स्पॉन्ज बॉडी में वाटर अंदर आता है, स्पॉन्जोसील में जब वाटर अंदर आएगा, जो सेल्स अंदर से होंगे जिन पे प्रेजेंट होगा फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स, कोइनोसाइट्स, ये अंदर मेंटेन करते हैं वाटर करंट, क्योंकि वाटर अंदर अगर उसको बाहर भी जाना है तो बाहर की तरफ ये वाटर करंट मेंटेन करते हैं। एनिमल बॉडी के अंदर उनका ये फंक्शन होता है, दे मेंटेन्स द वाटर करंट। सो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपने लर्न किया कि जो कोइनोडर्म होते हैं, इसके जो कोइनोडर्म है इसके दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट इट इज कंसर्न विद द न्यूट्रिशन, ये फूड कैप्चर में मदद करता है, फिर कैप्चर किया तो फिर कोइनोडर्म को देगा, कोइनोसाइट्स को देगा, और कोइनोसाइट्स फूड को डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद जो इनका फ्लैजिला होता है, बाय द बीटिंग ऑफ द फ्लैजिला it maintains the water current, which is very important, क्योंकि बाहर हमें वाटर निकालना है, बाहर वाटर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, एक्सक्रीटरी मैटर को लेगा, और जो फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे उनको बाहर लेगा। सो इसकी दो फंक्शंस। इसके बाद तो ये रहा कोइनोडर्म, ये रहा पिनेकोडर्म। उसके बाद आपने इसमें एक और लेयर होता है प्रेजेंट, जिस लेयर जो बिटवीन, जो एक मिडल लेयर होता है, जिसको आपने बताया मीजेनकाइम। सबसे पहले ये मीजेनकाइम एक नॉन सेल्यूलर लेयर है, इट इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेल्स, इट इज सिक्रेटेड बाय बोथ द लेयर्स। ये जो जिलेटिनस प्रोटीन मैट्रिक्स होता है, इसको कोइनोसाइट्स भी सिक्रीट करती है, और इसको पिनेकोसाइट्स भी सिक्रीट करती है। सो सिक्रेटेड बाय बोथ लेयर्स। और इस मीजेनकाइम में एक्चुअली प्रेजेंट क्या होता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है स्पिक्यूल्स, और होता है एमीबा लाइक सेल्स, जिनको आप बोलते हैं एमीबोसाइट्स। सो दिस mesenchyme, it has two important things. One is the skeletal element that's called spicule, other is the freely wandering amoeba like cells called amoebocytes. So जो mesenchyme होता है, ये एक नॉन सेल्यूलर लेयर होता है, इसको दोनों सेल्स सिक्रीट करती है, एंड इट हैज skeletal elements. Those skeletal elements are called spicules, और spicules का काम होता है, they provide protection, they provide support
to these cellular layers. और इसी में present होती है freely wandering cells called amoebocytes. तो यहां पर हम एक थोड़ा हल्का सा फ्लो चार्ट देखेंगे मीजनकाइम का. जो मीजनकाइम होता है, मीजनकाइम, इसमें प्रेजेंट होती है एमीबोसाइट्स और इसमें प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल एलिमेंट्स कॉल्ड स्पिक्यूल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट के यूजुअली बने. और एमीबोसाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सीडोपोडिया, हम इन एमीबोसाइट्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लास में. जैसे कि ये एमीबोसाइट्स आप यहां पर भी देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक्टोडर्म, ये हमने पिनेकोडर्म माना, ये हमने कोइनोडर्म माना. इन पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है मीजनकाइम. इस मीजनकाइम में प्रेजेंट होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एमीबोसाइट्स. These different type of amoebocytes they carry the different functions of the sponge. और इन amoebocytes को हम divide करते हैं on the basis of function, on the basis of the shape of pseudopodia in different types like thesocytes, like collinocytes, like chromocytes, like myocytes. So these are the and one more important is silicoblasts. एक और important cell type होता है इसमें, थीसोसाइट होता है, कोलिनोसाइट्स होती है, क्रोमोसाइट्स होते हैं, मायोसाइट्स होती है और होती है स्पिक्यूल फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड कैल्कोब्लास्ट्स, silicoblasts and spongioblasts. ये तीन तरह की सेल्स होती है जो इसमें प्रेजेंट होती है. इसी तरह से जो स्पिक्यूल्स होती है, और स्पिक्यूल्स ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ एक्सिस एंड रेज, हम स्पिक्यूल्स को भी डिवाइड करते हैं मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन एंड पॉलीएक्सॉन. तो स्पिक्यूल्स को भी हम ऑन द बेस ऑफ द नंबर ऑफ एक्सिस, आप वहां पर लिख भी सकते हो, on the basis of number of axes and rays we classify the spicules, the skeletal elements present in the mesenchyme into the various types: monoaxon, triaxon, tetraexon and polyaxon. तो ये जो mesenchyme है, अब आप याद रखोगे जो बिटवीन द टू सेल्यूलर लेयर्स जो जेलेटिनस मैट्रिक्स होता है इसमें प्रेजेंट होती है फ्रीली वॉन्डरिंग अमीबा लाइक सेल्स कॉल्ड एमीबोसाइट्स, और इसमें प्रेजेंट होती है स्केलेटल एलिमेंट्स कॉल्ड स्पिक्यूल्स. और एमीबोसाइट्स को ऑन द बेस ऑफ द फंक्शन हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में, जैसे कि थीसोसाइट्स, कोलिनोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, मायोसाइट्स और फिर कैल्कोब्लास्ट, सिल्कोब्लास्ट एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट. इनको हम इन तीनों को, इन कैल्कोब्लास्ट, सिल्कोब्लास्ट और स्पॉन्जियोब्लास्ट को मिला के हम बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट्स. हम इनको ये, क्योंकि दीज आर स्क्लेरोब्लास्ट्स. सो स्क्लेरोब्लास्ट्स तीन तरह की होती है: कैल्कोब्लास्ट, कैल्कोब्लास्ट, सिल्कोब्लास्ट एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट. इनको हम देखेंगे बाद में. कैल्कोब्लास्ट ये कैल्केरियस स्पिक्यूल बनाता है, सिलिसिशियस स्पिक्यूल सिलिकोब्लास्ट्स बनाते हैं एंड स्पॉन्जिन फाइबर स्पॉन्जियोब्लास्ट्स बनाते हैं. सो दिस इज द ओवरऑल फ्लो चार्ट ऑफ द mesenchyme. इस mesenchyme में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, वी विल सी देम वन बाय वन.